तो लीडर्स, मैं अरूप नस्कर आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल एमएलएम टेक्निक बाय अरूप नस्कर पे स्वागत करता हूं। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। और ऐसा सिर्फ सामान्य से 5 कारणों की वजह से होता है। और ठीक इसके अलग जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होते हैं वे इन 5 कारणों पे ध्यान ही नहीं देते। फ्रेंड्स, वो 5 कारण जो है मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन्हीं 5 कारणों से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ने की सोच रहा है तो वे कितनी बड़ी गलती करने वाला था, इस वीडियो को देखने के बाद समझ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का उभरता हुआ बिजनेस है और आज की डेट में आप किसी बिजनेस में करोड़ों पे इन्वेस्ट करते हैं तब जाके लाखों में कमा पाते हैं। अगर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हजारों में कमाते हैं और हजारों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ ही रुपए कमा पाते हैं। अब चाहे बिजनेस में आपको घाटा ही क्यों ना हो, आप इस बिजनेस को छोड़ नहीं पाते क्योंकि मार्केट में आपके पैसे फंसे होते हैं। ठीक इसके अलग नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। इसी के कारण इस बिजनेस को करना जितना आसान है उससे कई ज्यादा इसे छोड़ देना। इसलिए असफल लोगों को जब मन करता है तभी इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में इनका पैसा नहीं लगा होता है। ये भूल जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों को आज की डेट में बिना इन्वेस्टमेंट के लोगों को करोड़पति बनाती है। दूसरा कारण है, लोग बहुत कम समय में बहुत ही ज्यादा की उम्मीद लगा बैठते हैं, जिससे जैसा देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हें 1 महीना भी नहीं होता ठीक से पूरा, और उन्हें 5 लोगों को प्लान भी नहीं दिखाया होता है और मान लेते हैं कि अगले ही महीने नेटवर्क मार्केटिंग से उनकी मर्सिडीज कार आने वाली है। भले ही कुछ आता ना हो, 18 से 20 साल पढ़ाई करने के बाद जाके जब लोगों की नौकरी लगती है, नेटवर्क मार्केटिंग में आए 2 महीने नहीं हुए, ठीक से प्लान दिखाना भी नहीं आता और सर को उसी महीने 2 लाख का पे आउट चाहिए। कंपनी का प्लान सीखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और कहते हैं मैं 20,000 लोगों की टीम बना दूंगा। उसी इंसान से 10 सवाल पूछ लो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो जवाब ही नहीं दे पाएगा और सोच लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बिना कुछ किए ही करोड़ों रुपए महीने का आएगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही बड़ी उम्मीद लगाओगे कि जैसे 10,000 लोगों की टीम बना दूंगा, 1 लाख का पे आउट उसी महीने लूंगा, तो फ्रेंड और पहले सीखना पड़ेगा। अपने अपलाइन के साथ बैठकर इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप बड़ी सोच रखते हैं, ये आपके लिए अच्छी बात है, इंडस्ट्री में आप बहुत आगे जाएंगे, पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम कैसे करना है इसको समझना पड़ेगा। आप जितने कम समय में इन सभी चीजों को सीख समझ जाएंगे उतनी ही जल्दी नेटवर्क मार्केटिंग से आपका पे आउट बनना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सभी ड्रीम जल्दी से पूरे होने लग जाएंगे। आपको बस जल्दी से सीखने पर फोकस बनाए रखना है, ना कि इस बात पे कि आपकी आईडी नेटवर्क मार्केटिंग में लग गई है तो आपको पैसा अपने आप आता रहेगा। तीसरा कारण है, कुछ लीडर्स क्वालिटी के अच्छे लोग शुरुआती महीने 2 महीने में ही अपनी टीम तैयार कर लेते हैं और बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं। और इसी बीच टीम के कुछ गैर जिम्मेदार लोगों पर उनकी नजर पड़ती है जो बिजनेस में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मीटिंग में नहीं आते, प्लान देना नहीं सीखते। ऐसे महानुभावों को देखकर जो व्यक्ति पहले अकेले ही इतनी बड़ी टीम तैयार कर चुका था, आज ऐसे देखकर सोचने लगता है कि मैं अकेले ऐसे आगे बिजनेस कैसे बढ़ा पाऊंगा। वह टीम में काम करने वाले लोगों के बारे में भी भूल जाता है। जब ऐसे अनसीरियस लोगों से सामना होता है तो उस समय आपको चाहिए कि जो लोग बिजनेस में ध्यान देते हैं उनके साथ मिलकर बिजनेस को आगे बढ़ाएं। बाद में आपकी सफलता को देखकर वही अनसीरियस लोग जो दिन में 1 प्लान नहीं दिखाते थे, दिन में 10-10 प्लान दिखाना स्टार्ट कर देंगे। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मिस नहीं करेंगे। बस आपको जरूरत है तो खुद को कामयाब होने तक इस इंडस्ट्री में टिके रहने की, चाहे कोई काम करे या ना करे। चौथा कारण है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ जाते हैं, महीना 2 महीना काम भी करते हैं, उसके बावजूद उन्हें पता नहीं होता कि इसमें काम क्या करना होता है। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक सेल्स बिजनेस है और हर बिजनेस में कुछ ना कुछ तरीके होते हैं। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को करते हो और आपको लोगों से बात करने में डर लग रहा हो और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में होने के बावजूद आपको कंपनी का बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देना भी नहीं आ रहा, तो उससे सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पाते हो आप। ये सभी चीजें सीखने के लिए आजकल कोई हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिनसे आपको काफी हेल्प हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को समझने में। फ्रेंड्स, 5वां कारण है, लोग कहते हैं सर हम हर चीज कर लेंगे पर लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, प्लान समझा नहीं पाएंगे, नए लोगों से बात करने में हिचकिचाहट होती है। और जब इन सभी चीजों का मुख्य कारण पता लगाया गया तो जवाब आया, अगर प्रोस्पेक्ट नहीं आया तो, हमारे से नहीं जुड़ा तो, अगर वह मना करने लगा तो।
सर आपने तो बिजनेस प्लान देने से पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट को मना कर दिया, समझाने की कोशिश ही नहीं करी। ऐसा क्यों हुआ पता है? आपकी सोच थी उन्हें प्लान देके बिजनेस में जोड़ने की। ठीक इससे अलग अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझते, उसे ठीक से बता पाते कि उसका नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद उसका जीवन कैसे बदल सकता है, ये कुदरती सच्चाई अगर आप उससे अच्छे नियत से उसकी कामयाबी के लिए सोचते, तो वह व्यक्ति भी आपका साथ पसंद करता। और जिस काम में उसकी कामयाबी हो, अगर आप उसे ऐसे काम के बारे में बताते हैं तो वह आपको मना ही नहीं कर सकता। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बाद आपका प्रोस्पेक्ट कितना कुछ हासिल कर सकता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है इन 5 कारणों से होने वाले नुकसान को आप समझ ही गए होंगे और भविष्य में भी इन कारणों का ध्यान रखेंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। डियर लीडर्स, इस चैनल पर आपको वेस्टेज नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने प्रश्न और सुझाव हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे।